हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के। चैप्टर नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चन आंसर्स पहले से ही मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे संस्कृत और हिंदी की भी वीडियोस मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण दें। इसके अंतर्गत आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट वाले के में, तो चारों के आपको उत्तर देना है क ख ग घ के, ठीक है। पहला है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई में यूरोप में 1295 के बाद आई। वुड ब्लॉक प्रिंट या काठ वाली छपाई की तकनीक चीन में विद्यमान थी। मार्को पोलो नामक एक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी समय तक रहा। 1295 ईस्वी में वह वापस इटली लौटा। वह अपने साथ तख्ती की छपाई की तकनीक लाया। अतः 1295 के बाद यूरोप में भी वुड ब्लॉक प्रिंट की तकनीक अपनाई जाने लगी। ख, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। इसका उत्तर है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था। उसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। मुद्रण के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए मार्टिन लूथर ने कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा उपहार है। अगला घ, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। तो इसका उत्तर है, छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म के अलग अलग व्याख्यान से परिचित हुए। रोमन चर्च ने प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी आरंभ कर दी। अगला, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रयास और समानता के लिए लड़ाई है। इसका उत्तर है, 1992 में गांधी जी ने कहा था कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सामूहिकता की स्वतंत्रता स्वराज के लिए अनिवार्य तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है। अगला दूसरा प्रश्न, छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। पहला है, गुटेनबर्ग प्रेस। तो इसका उत्तर है, योहान गुटेनबर्ग ने 1448 में एक प्रिंटिंग मशीन का मॉडल बनाया, जिसे बाद में गुटेनबर्ग प्रेस कहा गया। इसमें गुटेनबर्ग ने मुद्रण के क्षेत्र में नए आविष्कार किए। दूसरा है, छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। इरेस्मस एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक था। वह लातीन का प्रसिद्ध विद्वान था। उसने कैथोलिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार तथा निरंकुशतावादी प्रवृत्तियों की कटु आलोचना की। छपी किताबों को लेकर वह बहुत आशंकित था। अगला है, वर्नाक्यूलर या देशी प्रेस एक्ट। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके द्वारा देशी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर कठोर सेंसर लगा दिया गया। तीसरा प्रश्न, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? कि मुद्रण संस्कृति का जो प्रसार हुआ उनके लिए, महिलाओं के लिए क्या मतलब था, गरीब जनता के लिए क्या था और सुधारकों के लिए क्या था। तीनों को अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, 19वीं सदी में छपी हुई पुस्तकों में महिलाओं के जीवन तथा उनकी भावनाओं को स्पष्टता तथा गहनता से व्यक्त किया जाने लगा। दूसरा है, कई स्त्रियां पत्रिकाओं में लेखिकाओं के रूप में काम करने लगी। पत्रिकाओं ने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरा, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदायों की महिलाओं में जागरूकता आई। और दूसरा पॉइंट है, मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता के लिए क्या अभिप्राय था। गरीब जनता की पहुंच से किताबें बहुत दूर थी, क्योंकि किताबों का जो मूल्य था वो बहुत ज़्यादा होता था, महंगी होती थी किताबें। किंतु मुद्रण संस्कृति का जब से प्रसार हुआ तो बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा जो है किताबों की छपाई होने लगी।
जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में शहरों में पुस्तकें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, इतनी सस्ती हो गई थी कि चौक चौराहों पर ही बिकने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप गरीब लोग भी इनको सरलता से खरीद सकते थे पुस्तकों को। ठीक है, अगला है मुद्रण संस्कृति के प्रसार का सुधारकों के लिए अभिप्राय। समाज सुधारकों ने छपी हुई पुस्तकों के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का प्रबल क्या किया, विरोध किया। तो ये थे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।